नमस्कार मित्रों, टिप्स विद वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में विराजमान थे। हिमालय की शीतल वायु चारों ओर बह रही थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए गहन महत्वपूर्ण है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप सृष्टि के संहारक और संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता हैं। आप सभी जीवों के अंतर्मन को जानते हैं। कृपा कर मुझे यह बताइए कि मनुष्य जन्म किस कर्म का फल होता है। क्यों कुछ जीव इस उत्तम जन्म को पाते हैं, जबकि कुछ अन्य नीच योनियों में जन्म लेते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ज्ञान और प्रेम का मिश्रण था। उन्होंने माता पार्वती को एक कथा सुनाने का निश्चय किया, जो इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे सके। उन्होंने कहा, देवी, यह विषय गहन है, परंतु जो ध्यानपूर्वक इसे समझ लेता है, वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनेगा, उसकी सारी पाप नष्ट हो जाएगा। मित्रों, प्राचीन समय में एक नगर था, जिसका नाम श्रीपुर था। वहां एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, जिनके नाम हरिदत्त और सुशीला थे। वे धर्म कर्म में लीन रहते थे और अत्यंत भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते थे। हरिदत्त ने अपने जीवन को धर्म, तपस्या और सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके घर में दरिद्रता थी, लेकिन उनका हृदय सदैव दूसरों की सेवा में तत्पर रहता। एक दिन हरिदत्त ने अपने गांव में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए उन्होंने अपने पास उपलब्ध धन का उपयोग किया और जो भी बचा था, उसे दान कर दिया। यज्ञ के पूर्ण होने के बाद वे परम संतोष का अनुभव कर रहे थे। लेकिन एक दिन एक गंभीर बीमारी ने हरिदत्त को घेर लिया। उनके पास कोई धन नहीं बचा था, जिससे वे अपना इलाज करा सके। बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सुशीला भी कुछ समय बाद चल बसी। उनकी आत्माओं ने धर्मलोक में प्रवेश किया। हरिदत्त और सुशीला की आत्माओं को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यमराज ने उनके कर्मों का लेखा जोखा देखा और कहा, हरिदत्त, तुमने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, लेकिन तुम्हारे पुण्य और पाप का संतुलन ऐसा है कि तुम्हें मानव जन्म मिल सकता है। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें उच्च कुल में जन्म मिलेगा। सुशीला को भी मानव जन्म का वरदान मिला। हरिदत्त ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे यमराज, क्या प्रत्येक जीव को पुण्य कर्मों के आधार पर ही मानव जन्म प्राप्त होता है? यमराज ने उत्तर दिया, निस्संदेह मानव जन्म दुर्लभ है और यह पुण्य कर्मों का फल है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, अहिंसा, सेवा और भगवान की भक्ति करता है, उसे ही मानव जन्म प्राप्त होता है। परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन को पाप और अधर्म में बिताता है, उसे नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कथा समाप्त कर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, इस कथा का सार यह है कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और इसे केवल पुण्य कर्मों के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। यह जन्म आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम अवसर है। उन्होंने बताया कि यह जन्म कर्म, ज्ञान और भक्ति के त्रिवेणी संगम के माध्यम से सार्थक बनता है। भगवान शिव ने कहा, हरिदत्त और सुशीला का जीवन इस बात का उदाहरण है कि संचित और प्रारब्ध कर्मों के साथ साथ क्रियमाण कर्मों का भी मनुष्य के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भगवान शिव ने कहा कि यह जन्म केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को अज्ञान, मोह और बंधनों से मुक्त कराने के लिए है। मनुष्य को अपनी अंतर्निहित दिव्यता को पहचान कर उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। धर्म, सत्य और अहिंसा का पालन करना
और भगवान की भक्ति में लीन रहना आत्मा को सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों से भटक जाए तो क्या उसका उद्धार संभव है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, भगवान की भक्ति और सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित हर पाप को नष्ट कर सकता है। भगवान असीम करुणामय है। जो व्यक्ति हृदय से परिवर्तन लाता है वह पुनः धर्म के मार्ग पर आ सकता है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह ज्ञान समस्त संसार को प्रेरित करेगा। मैं इसे सभी को सुनाऊंगी ताकि हर आत्मा अपने जीवन को समझ सके और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो। इस कहानी हमें यह सिखाता है कि मानव जन्म में किया गया हर कर्म आत्मा की यात्रा को प्रभावित करता है। यह जन्म केवल भोग और भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत कर उसे परमात्मा से जोड़ने का एक अवसर है। मित्रों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। मित्रों, यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।